श्रोता साथियों, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आत्मानंद अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन, करती हूँ मैं अहर्निशम, संबोधि करो प्रदान गुरु कृपालु, पापों को कर सकूं हनन, पापों का कर सकूं शमन। सभी पंच परमेष्टि भगवंतों को, सभी गुरु गुरुनी को अपने हृदय की अनंत आस्थाओं सहित भाव वंदना करते हुए आप सबके अंतर मन में विराजित शुद्ध परमात्मा तत्व को अभिनंदन। साथियों, हमारी बात चल रही थी किसकी? लोभ का शुक्ल पक्ष संतोष, और उस संतोष का पालन करने वाला एक विरला, कौन? सोमचंद। एक ऐसा जीव जो महासंतोषी, खुद ही नहीं उसका परिवार भी संतोषी, और उसने अपने संतोष से क्या पाया, कैसे उसने दूसरों का भी जीवन सुखी बनाया, ये हम सुन रहे हैं। हमने कहानी शुरू कर चुके हैं हम, और उस कहानी में, उस कथा वार्ता में हमारा जो विषय चल रहा है, क्या विषय चल रहा था? चातुर्मास का समय नजदीक है और लाभ रुचि मुनि जो हैं चातुर्मास को जा रहे हैं। वहाँ रास्ते में सोमचंद का गांव पड़ा। उसकी दुकान पर वो बैठ गए, बातचीत चलने लगी और बारिश आ रही थी। बारिश आ रही थी तो बेचारे मजबूरी में बैठे, लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब क्या करें? चातुर्मास का समय भी नजदीक आ रहा था। कई दिन झड़ी लगती रही, बारिश नहीं थमी, हाँ बारिश नहीं थमी। चौमासी प्रतिक्रमण किया महिलाचारी में, व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और मुनिराज को चौमासी प्रतिक्रमण भी करना पड़ गया उसी गांव में, वहीं पर। क्या करें? तो निश्चित है कि आषाढ़ी जो चतुर्दशी आती है, पक्षी आती है, तो आषाढ़ी पूनम, उसका प्रतिक्रमण तो करना ही है ना। अब प्रतिक्रमण आषाढ़ी पक्षी का जो कर लिया, उसके बाद चातुर्मास शुरू हो जाता है। जहाँ चातुर्मासिक प्रतिक्रमण हो गया, वहीं चातुर्मास करना होता है, उससे आगे नहीं जा सकते। कहने लगे, श्रावक जी, हमने प्रतिक्रमण किया है, अब हम आगे नहीं जा सकते, और बारिश तो अभी भी नहीं थम रही है, क्या करें? हमें आज्ञा दो, चातुर्मास यही करना होगा। बड़ा खुश हो गया सोमचंद तो, अरे वाह, मेरी तो लॉटरी खुल गई, मेरी तो किस्मत के मतलब टाँके ढीले हो गए, वाह। आज्ञा दी थी पुजराज को, हर्षित था सोमचंद, बड़ा खुश था सोमचंद। भक्ति बहुत की शक्ति
भक्ति बहुत की शक्ति प्रमाणे तपस्याएं, व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में। और रात का चौमासा वहीं हो गया, आज्ञा दी थी सोमचंद ने, शयांतर बना था। हाँ, शयांतर, शयांतर समझते हो आप? जो साधु साध्वियों को ठहरने के लिए स्थान की आज्ञा देता है ना, वो शयांतर होता है। और उसके घर से आहार पानी नहीं लेते हैं साधु साध्वी, स्थान की आज्ञा देते हैं ना, तो वो शयांतर आहार पानी नहीं दे सकता। बस स्थान की आज्ञा उसने दी, वो लाभ लिया। लेकिन आहार पानी मुनिराज को नहीं दे सका। ये सोमदेव को बड़ा कचोटता था मन के अंदर, उसे बुरा लगता था। और धर्म ध्यान में लग गया, तपस्याएं खूब करी, उसने भी करी, औरों ने भी लाभ लिया यथाशक्ति। और सोमचंद तो सबसे आगे था। उसका परिवार छोटा सा परिवार था ना, पत्नी राधा और बेटा मोतीचंद। एकांतर त्याग अन्न जल और धंधे का, राधा रानी मोती भी जुट गए ज्ञान ध्यान में, व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में। पचखान धर्म क्रियाओं का फैला था उत्साह, वहाँ फैला था उत्साह। चौमासा हुआ पूरा, झटका सबकी उमंग में, व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में। सारे गांव के अंदर पचखान का, नियम लेने का, धर्म ध्यान का, जिनवाणी सुनने का, प्रार्थना में, प्रवचन में इतना उत्साह था आगे से आगे। और सोमचंद, उसने तो क्या किया, एक दिन खाना और एक दिन 24 उपवास, फिर अगले दिन पारना, फिर अगले दिन 24 उपवास। और दुकान भी नहीं खोलता। जिस दिन 24 उपवास करता ना, उस दिन पूरे दिन समर्पित धर्म को, यानी धर्म चर्चा में लगा रहता, धर्म क्रियाओं में लगा रहता, स्वाध्याय में, प्रवचन श्रवण में, मुनिराज की सेवा में, ध्यान में। और उसकी पत्नी राधा और मोती उसका पुत्र, वो भी तो पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी पूरा साथ दिया हर तरह से। और ऐसे करते करते इसी उमंग में चौमासा पूरा हो गया, 4 महीने बीत गए। हाँ, सावन, भादो, आसौज और कार्तिक, 4 ही महीने पूरे हो गए। उनके तो हर रोज की दिवाली मन गई। और दिवाली के 15 दिन बाद जब चातुर्मास पूरा हुआ, तो सबको मानो के झटका लगा। उनकी उमंग जैसे कि किसी ने बहती हुई गंगा को, बहते हुए झरने को और एकदम रोक दिया हो। स्पीड से चलती हुई गाड़ी जैसे ब्रेक लगाने से रुक जाती है, वैसा एक झटका लगा। चौमासा पूरा हो रहा था। अब तो सब सोचने लगे, मुनिराज तो विहार कर जाएंगे, ये 4 महीने हमारे कैसे आनंद से बीते हैं। और इसके साथ ही सोमचंद के कुछ और ही विचार चल रहे थे। क्या सोच रहा था सोमचंद? हाँ, वो सोच रहा था कि 4 महीने तो मैं आहार नहीं दे सका मुनिराज को। अब जब चौमासा खत्म हो गया और आज्ञा पूरी होने के बाद मुनिराज जैसे विहार करेंगे ना, तो विहार कर, और मेरी जब आज्ञा वापस मुझे समर्पित करेंगे, आज्ञा वापस, क्योंकि ये ऐसा नियम होता है कि जिसकी हम आज्ञा लेते हैं ना, उसकी आज्ञा फिर वापस देते हैं जाते समय। यानी अब हम जा रहे हैं, अब तुम्हारी आज्ञा से तुम्हें मुक्त किया, तो जब मुझे आज्ञा की मुक्ति होगी ना, तब तो मुनिराज तो खुले हो जाएंगे, तब मैं भी खुला हो जाऊंगा, तब मैं शयांतर नहीं रहूंगा, तब मैं मुनिराज को विनती करूंगा मेरे घर से भी आहार ले ले, मुझे भी एक अवसर दे। उसके मन में तो ये चल रहा था। और खुद के तो केले की तपस्या थी और पत्नी और बेटे के बेले की तपस्या थी। फिर भी
कुछ ना कुछ तो मैं मुनिराज को दूंगा, उनके निमित्त से तो बनाना नहीं, मुनिराज के निमित्त से बनाना नहीं। किस लिए बनेगा घर में हार, है ना, क्योंकि सबके तपस्या है, 3 ही मेंबर हैं घर के, उन तीनों के तपस्या है, तो मुनिराज के निमित्त से तो बनाऊंगा नहीं। पर जो मेरे घर में सूखा भी आहार है, कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, मैं कुछ ना कुछ दूंगा जरूर। उसके मन में ये जो है भावनाएं चल रही थी, शुद्ध दान आहार देने की, निर्दोष आहार देने की भावनाएं। आहार दूं अब गुरुदेव को, सोचे सोमचंद, सोच रहा था सोमचंद। शयंतर चौमासे में था, शयंतर चौमासे में था, सो देना पाया मैं। व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में, विनती स्वीकारी दयालु, आहार लेकर चले, आहार ले चले। पहुंचाने को परिवार संग श्रद्धालु सब गए। व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में, खुद 8म तप ग्रहण किया, माँ बेटे ने 6म, माँ बेटे ने 6म। नैनों से मोती झरते, नैनों से मोती झरते, मुनिवर फिर पधारिए। व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में। और मुनिराज को विदा कराने पूरा परिवार गया, और भी गांव के बहुत से श्रद्धालु लोग संग गए। मुनिराज को वंदन नमन किया, फिर से पधारने की विनती करी, और सब उदास मन अपने अपने घर लौट आए। तीनों का मन बड़ा ही सुस्त हो रहे थे तीनों। मुनिराज की याद आ रही थी बार बार कि इस समय तो हम सेवा में बैठे होते थे, इस समय तो हम धर्म ध्यान सुन रहे होते हैं, आज तो मुनिराज चले गए। घर आए तीनों प्राणियों का दिल उदास था, दिल उदास था। सोमचंद पगना खून से धरती कुरेदते, व्यापारी सोमचंद रहते थे कंधार में। देखा एक कलश स्वर्ण से भरपूर था, वहाँ सोने से भरा था। ढक दिया वापस धूल से, ढक दिया वापस धूल से, कुछ खुशी ना दिल में। व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में। और तीनों बैठे थे, कच्चा घर था, मिट्टी का फर्श था, और उसको बैठे बैठे, जैसे कई बार होता है ना, अनमने मन से इंसान बैठा होता है तो पैर के अंगूठे से धरती कुरेदता रहता है, ऐसे ही सोमचंद अनमना बैठा था और धरती जमीन कुरेद रहा था पैर के अंगूठे से। विचार चल रहे थे मुनिराज के, उनकी याद आ रही थी। और सोमचंद ने तभी क्या देखा, जैसे ही अंगूठे से कुछ गहरा गहरा अंदर को कुरेदा गया, वैसे ही बैठे बैठे अनिच्छा पूर्वक, जिसके कहते ना ओग संज्ञा में, नहीं जानते हुए, अनजानेपन में, तो देखा तो क्या चमक रहा है कुछ। देखा पीतल का कलश था, और वो भी स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ। उसने फटाफट वापस मिट्टी डाल के ढक दिया, उसको ढक दिया। कोई मन में खुशी नहीं कि मेरे घर में सोने का कलश मिला है, कोई खुशी नहीं उसके मन में। और तीनों के पोषक था, धर्म चर्चा करते हुए, गुरुदेव की, मुनिराज की चर्चा करते हुए बैठे थे। रात आ गई ना, अब दिन भर तो धर्म ध्यान में, बातों में, दूसरे कामों में रहे। अब रात आ गई, अब सोने का टाइम था। पौषज में या तो स्थानक में सोते हैं और घर में भी सोते हैं, तो पौषद के नियमों का पालन करते हुए। हाँ, वो घर में ही पौषद कर रहे थे, तीनों के पौषद था, और धर्म चर्चा करते हुए अपना लेटे हुए थे दूर दूर, क्योंकि उसमें स्त्री पुरुष का संगठा भी होता है, तो दूर दूर लेटे हुए थे। अब एक सुनार था उनके पड़ोस में, उनके मतलब बगल से लगा हुआ जो घर था, उसमें सुनार रहता था। वो धर्म का द्वेषी था, जैन धर्म का तो द्वेषी था ही, और सभी धर्मों का द्वेषी था, मतलब अधर्मी था एक तरह से समझो।
तो जैन धर्म से तो बहुत ज़्यादा उसको नफरत थी। कभी चातुर्मास में गया नहीं, एक दिन भी मुनिराज के दर्शन नहीं किए, हाथ नहीं जोड़े। तो ऐसा वो बहुत बुरा, अच्छे विचारों का नहीं था। तो वो सुनार अपने घर की दीवार से कान लगा के और बातें सुनने लगा। अब सोमदेव तो अपने घर में बातें कर रहा था ना, अपनी पत्नी बच्चों से, उनकी आपस में चर्चा चल रही थी, धर्म चर्चा। मुनिराज की बातें कर रहे थे, पुरानी यादें अपनी ताज़ा कर रहे थे। तो सुनार क्या सोचता है, ये इनके गुरुजी है ना, सचमुच में होते तो हैं बड़े लब्धिधारी, करामात होती है इनके अंदर, जरूर कोई ना कोई मंत्र तंत्र इसको बता के गए होंगे और वही आपस में ये बता रहे हैं एक दूसरे को, तो मैं भी सुन लूं। पौषद था, तीनों के चर्चा थी, धर्म और गुरु की, धर्म की गुरु की। पड़ोसी एक सुनार, पड़ोसी एक सुनार, रखता द्वेष धर्म से। सुनता सुनार बातें उनकी, भीत से लगा, हाँ दीवार से लगा। कुछ करामात गुरुजी बता गए होंगे, व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में। अब वो सुन रहा था कान लगा के। उसने क्या सुना, पत्नी बेटे से सोम कहता, अब मिला पैसा, हाय अब मिला पैसा। मिलता मुनिवर के आगे, मिलता मुनिवर के आगे, तो लगाता धर्म में, व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में। बोले दोनों अच्छा किया, जो रख दिया वहीं, जो रख दिया वहीं। नहीं चाहिए हमें धन, नहीं चाहिए हमें धन, तीनों सोए चैन से, व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में। सुनार तो कान लगा के सुन रहा था दीवार से, तो उसके आवाज़ पड़ी कानों में कि सोमचंद अपने पत्नी और बेटे से बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है, देखो ना, कलश दिखाई दिया अपने ही घर में, अब मिला है पैसा, नहीं चाहिए हमें। अरे उस समय मिलता, चतुर्मास में मिलता, मुनिराज यहीं थे, तो मैं खूब धर्म प्रभावना करता, खूब धर्म में लगाता पैसे को, मुझे नहीं चाहिए। मेरे को खाने के लिए क्या कमी है क्या, अब मुझे इस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। डाल दिया मैंने तो वहीं के वहीं, मिट्टी डाल दी उसके ऊपर। पत्नी और बेटे कहते हैं, बहुत अच्छा किया आपने, नहीं चाहिए हमें ऐसा धन, हम तो आराम से हैं, हमारे पास तो संतोष धन ही बहुत है, हमें नहीं चाहिए धन, बहुत अच्छा किया। देखो कौन ऐसे पत्नी और पुत्र होंगे जो धन को नहीं चाहते होंगे। अरे सोमदेव तो था ही था, पत्नी और बेटे भी ऐसे ही थे। तो साथियों, कितना संतोष का धन होगा उनके पास। हाँ, गरीबी में भी संतोष, बहुत ही ये एक उदाहरण है। अब सुनार तो सुन रहा है उनकी बातें। सुनार सोचे पौषद में ये झूठ ना बोले, बिल्कुल झूठ ना बोले। ले आऊं चरू जल्दी, ले आऊं चरू जल्दी, बट खुल गए किस्मत के, व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में। आया उनके घर में, और आप जानते हो गांव में तो कोई अपने घर में ताला लगाते नहीं, कोई कुंडी लगाते नहीं, सब वैसे ही खुला ही रहता है। तो गांव के लोग तो बड़े सीधे साधे और सरल जीवन होता है उनका। तो वो सुनार सोचे कि इनके पौषद है, झूठ तो बोलेगा नहीं है, तीनों के पौषद है। थोड़ा थोड़ा वो जान गया था ना, 4 महीने में नज़र सारी रखता था, पर खुद नहीं जाता था, धर्म पे श्रद्धा नहीं थी ना, इतना तो उसको मालूम था कि पौषद में झूठ नहीं बोलते हैं। तो इनके पौषद है, तो सच्चा कह रहे होंगे, जो सच बात है वही बताई होगी। इनके घर में जरूर कलश निकला है सोने से भरा हुआ, और उन्होंने वहीं रख दिया उसको, और ऊपर से मिट्टी भी डाल दी है। सारी बातें उसने सुन ली थी, कलश कहाँ पर था वो भी बातों बातों में आ गया था। अब वो उनके घर में घुसता है और सोचता है, मैं तो किस्मत खुल गई। आया उनके घर में, तीनों तो सो रहे थे, आया वो और जल्दी से वो चरू ढूंढा, उसको मिल गया।
देखा कलश खुश होके भीतर हाथ जो डाला, उसने हाथ जो डाला। डसा बिच्छू सर्पों ने, डसा बिच्छू सर्पों ने, फैली आग तन मन में। व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में। अब उसने जो खुश होकर उसमें हाथ डाला, देखूं देखूं कैसी स्वर्ण में मोहरें होती हैं, जीवन में कभी देखी नहीं। और जो उसने हाथ डाला ना अंदर, तो क्या हुआ, बिच्छू सर्प उसके हाथों में डंक मारे, डस गए पूरे शरीर में उसके। तो ज्वाला, एक बिच्छू डंक मारे कैसा लगता है, कभी मारा है आपके बिच्छू ने डंक? और बड़ा बड़ा पूरा शरीर झंझना जाता है। तो उसके तो कई सारे बिच्छू सर्पों ने डस लिया था। अब वो तो सोचो उसको कितनी पीड़ा हुई होगी शरीर में, और मन में भी पीड़ा हो गई। अब क्या सोचने लगा, चौमासे पर निंदा की मुनिराज की मैंने, मुनिराज की मैंने। इस कारण बिच्छू भर गए, इस कारण बिच्छू भर गए। यहाँ से जाते जाते मुझे मारने को ही सारी साजिश रचाई है, ये साजिश रचाई है। गुस्से में कलश उठाया, गुस्से में कलश उठाया, डाला छप्पर तोड़ के। व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में। और क्या सोचता है सुनार, वो सोचता है मैंने चौमासे, पूरे चौमासे बरस की निंदा करी मुनि की, उस मुनि की, जैन मुनि की मैंने खूब निंदा करी, खूब मैं गालियां देता था, खूब मुंह बनाता था, खूब उसकी बुराई करता था। इसीलिए वो जाते जाते ना बिच्छू और सांप भर के कलशे में और दे गए, और रात को बातें करके और मुझे सुना दी, ये सारी साजिश है मुझे मारने के लिए। अब देखूंगा कैसे मुझे मारते हैं, मैं इनको मारूंगा। और उसने क्या किया, वो कलश हाथ में था ही उसके, शरीर में तो बड़ी पीड़ा हो रही थी डंक मारने से, बिच्छू और सांप के डंक मारने से। और ऊपर छत पे गया, और जो उसका छप्पर था ना, झोपड़ी थी, कच्चा घर था, तो छप्पर के बीच में से वो हटा के ईंटें वगैरह, और वो पूरा का पूरा चरू उलट दिया उनके घर में। ठीक है, मन में हंसता सुनार की अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। निकलेंगे हाय हाय करते, हाँ निकलेंगे हाय हाय करते तीनों ही जने। व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में। सोच रहा था अब मजा आएगा, तीनों हाय हाय करते हुए निकलेंगे, जब बिच्छू और सांप उनके काटेंगे, मेरे को कटवाया ना, अब उनको मजा आएगा। लेकिन बहुत देर हो गई, कोई हाय हाय की आवाज नहीं सुनी, घर में से कोई निकला नहीं तीनों में से। अब क्या, इच्छा नहीं फली उसकी तो सोचने लगा, वो सोचने लगा। क्या हुआ खुलेगी बात, क्या हुआ खुलेगी बात सुबह, अब तो सोना चाहिए। व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में। जब बहुत देर इंतजार कर ली कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, सोचने लगा चलो सुबह देखेंगे, आप तो अभी तो आधी रात है, अब सोना चाहिए, मरेंगे अपने आप, मैंने काम कर दिया उन्हें मारने का। अब वो तो सो गया जाके। इधर सोमचंद के घर में क्या हो रहा है, तड़ तड़ सुनी आवाज कहते ओले पड़ रहे, बाहर ओले पड़ रहे। छप्पर भी टूट गया है, छप्पर भी टूट गया है, महामंत्र वो जपे। व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में। कह सोम चिंता छोड़ो, हम तो पौषद व्रत में हैं, हम पौषद व्रत में हैं। उपाय करेंगे दिन में, उपाय करेंगे दिन में, शरणा धर्म का अपने। व्यापारी सोमचंद रहता था कंधार में। साथियों, जब उसने वो चरू उनके छप्पर तो तोड़ के आंगन में उनके घर में उल्टा ना वो चरू, अब उसमें से जो स्वर्ण मोहरें थी वो जब नीचे ऊपर से नीचे गिरेंगी तो तर की आवाज आएगी ना। तो वो जो आवाज आई, उनकी नींद खुल गई, दूसरे कमरे में थे ना वो तो सोमचंद सोचने लगा, कहने लगा अरे भाई
क्या ओले पड़ रहे हैं शायद बाहर, और चप्पल भी टूट गया देखो ना अपना। चलो अपन तो महामंत्र जपते हैं, पौषध व्रत में हमें संसार की बातों की चिंता नहीं करनी। छोड़ो छोड़ो, सो आराम से, दिन में करेंगे जैसा देखेंगे। अभी तो धर्म का शरणा लेके सो जाओ। देखो सोचो, ऐसा होता है क्या? कौन कर सकता है ऐसा जिसमें संसार से विरक्ति हो जाए, लोभ हट जाए, जिसके मन में संतोष रूपी धन आ जाए, वही ऐसा सोच सकता है, वही ऐसा कर सकता है। संतोषी तीनों प्राणी फिर निश्चिंत सो गए, आराम से सो गए। प्रतिक्रमण किया सुबह, प्रतिक्रमण किया सुबह, औषध पारने लगे, व्यापारी सोमचंद्र रहता था कंधार में। दिन उगा, तीनों तो सो गए आराम से, कोई चिंता नहीं है उन्हें। सवेरे जब प्रतिक्रमण का टाइम होता है, उठे भोर में, प्रतिक्रमण किया, फिर प्रतिक्रमण करते करते उजाला हो गया, दिन निकल आया, पौषध पारने लगे भाई अपना। पौषध पारने का मतलब वो पौषध व्रत से जो मुक्त होते हैं ना, उसको कहते हैं पौषध पारना। मतलब वो समय पूरा होने के बाद उसकी परिसमाप्ति होती है। तो जब वो पौषध पारने का अपना पाठ बोल रहे थे, पौषध पार रहे थे तीनों, तो नजर पड़ी धन के ढेर पे। सामने एक दूसरा कमरा था ना पहले पड़ी राधा की नजर धन के ढेर पे, हाँ धन के ढेर पे। फिर तीनों उठ के आए, पहचाना था सोम ने, व्यापारी सोमचंद्र रहता था कंधार में। पहले तो पड़ी राधा की नजर। अब राधा सोचने लगी, ये क्या है, क्या चमक रहा है ये? तो तीनों उठ के आए, औषध पारा, उठ के आए, और उस कमरे में जब पास में जाकर देखा, और ये तो अशर्फी, और ये चरू भी तो यहीं पड़ा है। आहा, सोमचंद्र कहता है यही तो चरू था, यही तो कलश था। मैंने दबाया कलश, वो ही आ गया फिर से, यहाँ आ गया फिर से। छत फोड़ के फेंका है ऊपर से किसी ने। मैं छोड़ आया फिर भी लक्ष्मी लौट आई है, हाँ लौट आई है। अपमान नहीं अच्छा, धन आया खुद चल के, व्यापारी सोमचंद्र रहता था कंधार में। अब देखा तो धन ही धनैया, कहने लगा कोई बात नहीं, ये तो वही कलश है जो मैं छोड़ के आया था, और ये तो फिर से आ गया, किसी ने ऊपर छत से फेंक दिया। गई हुई लक्ष्मी लौट के आ गई। अब लक्ष्मी का अपमान बार बार करना अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे अब उस धन का? रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हाँ, चर्चा कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं तीनों जने। और उधर सुनार का क्या हाल है ये भी सुनेंगे। अगली मीटिंग में मैं आपको बताऊंगी इस कहानी का उपसंहार क्या होगा, इसका मतलब वो अंत क्या होगा, कहानी का समापन क्या होगा। हाँ, अभी नहीं बताऊंगी, अभी तो मैं चलूंगी, ये मीटिंग पूरी करके यहीं विराम लूंगी। नमस्कार, जय जिनेंद्र।